नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपका सपना है कि आप भी एक अच्छा ऑर्गन प्लेयर बने, एक अच्छा पियानो मास्टर बने, किसी भी गाने का नोटेशन खुद से निकालें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें अपलोड होने वाले हर वीडियो को देखिए और उसमें बताए गए हर गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। हमारे साथ जुड़ करके आप बहुत जल्दी एक अच्छा पियानो मास्टर, एक अच्छा ऑर्गन प्लेयर बन जाएंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर बनने के लिए, एक अच्छा पियानो मास्टर बनने के लिए कौन कौन से नियमों का पालन करना होता है और किन किन तरीकों का उपयोग करके हम एक अच्छा म्यूजिक प्लेयर बन जाएंगे। सबसे पहला अभ्यास आपको क्या करना है उसको देखें। अपने स पर टिकिए और स से एक रीड नीचे जाना है, स से एक रीड आगे जाना है। इनके बीच जो साउंड का डिफरेंस है उसको अपने माइंड में सेट करना है। देखिए कैसे। सा से जब एक स्केल नीचे जाते हैं तो साउंड थोड़ा सा मोटा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। और सा से जब एक स्केल नीचे जाते हैं तो साउंड थोड़ा सा पतला होता है। इस डिफरेंस को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद पीछे से आप सा में आइए। जब पीछे से सा में आते हैं तो साउंड मोटा से पतला होता है। और फिर आगे से पीछे आइए, पतला से यहाँ पर मोटा। तो ये जो अंतर आ रहा है साउंड में आपका, उसको आपको पकड़ना है। दूसरे नंबर में आप क्या करें, एक एक स्केल छोड़कर, यानी पहला सा और उसके बाद रे, एक स्केल का डिफरेंस रख के इसको साउंड को महसूस कीजिए। एक रीड पीछे जाइए। उसके बाद क्या करें, पीछे से सा में आए और आगे से वापस सा में आए और फिर जितना मैं किया इसको सिर्फ आप प्ले कीजिए। इस अभ्यास में आपको आकार या ओमकार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पियानो से या फिर हारमोनियम से साउंड को सुनना मात्र है। सुन करके इसके अंतर को समझना है। पीछे से आगे आना है, आगे से पीछे जाना है, मतलब आपको एक एक का गैप करके इसको कई तरीका से प्ले करना है। अगला में क्या करें, आप दो दो का गैप रखें, दो आगे गैप रखें और दो रीड पीछे का गैप रखें। जैसे अगर हम दो का गैप रखें तो ये दो रीड बीच में आ जाएंगे। आगे से पीछे आए और फिर पीछे से आगे जाएं। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो सा है उससे पीछे जाते हैं दो स्केल तो आपका आवाज काफी मोटा हो जाता है, और उससे दो स्केल आगे जाते हैं तो आवाज काफी पतला हो जाता है। इसके अंतर को आपको समझना है। उसके बाद पीछे से डायरेक्ट आगे आना है और आगे से डायरेक्ट पीछे जाना है। इसके जो साउंड में परिवर्तन आ रहा है उसको महसूस करें। इसको आकार से या ओमकार से करने का प्रयास ना करें। अगले वीडियो में इसके लिए हम अभ्यास करेंगे। अगला नंबर 3 का गैप रखें, 1 2 3, यानी पहला और पांचवा, 1 2 3 4 पांचवा नंबर को। इनके साउंड को आप जो फर्क महसूस हो रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। और वैसे ही आप 3 स्केल छोड़कर पीछे तरफ जाइए। एक बार आगे से पीछे आइए और पीछे से आगे आके वापस सा में आइए। आप इसको बार बार करिए और इसके साउंड के जो अंतर है उसको महसूस कीजिए। अगला स्टेप में आप 4 स्केल छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 का गैप रखिए। यहाँ का साउंड को पकड़िए। 4 स्केल पीछे जाइए, 1 2 3 4। पीछे जाने पर आवाज कितना मोटा हो रहा है, आगे जाने पर आवाज कितना पतला हो रहा है, इसको बार बार प्ले करके महसूस कीजिए। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वीडियो को स्लो करके आप भी करिए और इसके अंतर को महसूस करते जाइए।
अगले नंबर में आप 5 स्केलों का गैप दीजिए, 1 2 3 4 5। इन दोनों के साउंड को महसूस कीजिए। 5 स्केल छोड़कर आगे जाने पर साउंड कितना पतला हो रहा है। अगला नंबर में आपको 1 2 3 4 5 और 6 स्केल आपको गैप छोड़ना है। इसके अंतर को समझना है। स से आपको प तक जाने में, यानी आपके 6 डिफरेंस छोड़ने पर 1 2 3 4 5 6 स्केल का गैप रखने पर साउंड में कितना अंतर आता है, इसको देखेंगे। आगे आप 7 का डिफरेंस रखें, 1 2 3 4 5 6 7 स्केल छोड़ करके आप बजा के देखें। उसके बाद इसको एक साथ थोड़ा फास्ट करें। कैसे? पहला हो गया, दूसरा, उसके बाद अगला तीसरा, चौथा नंबर देखें, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। इस अभ्यास में आप मुख से कुछ ना बोलें, सिर पर सिर्फ पियानो के साउंड को महसूस करें। अगले वीडियो में जब हम इसी अभ्यास को हारमोनियम के साथ करेंगे तो उसमें साउंड के साथ, आकार के साथ इसको करेंगे और इस तरह आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मैंने जैसे इस अभ्यास में कहा है वैसे आप करिए। इस अभ्यास को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो वो अगले वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने जैसे कहा वैसे आप इसको अभ्यास करते चले जाइए। प्रतिदिन इसको 10 से 15 मिनट अभ्यास कीजिए और इसके जो डिफरेंस हैं उसको अपने माइंड में बैठाइए। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।